फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2F पर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल दर्पण को उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वाहन के साइड मिरर के रूप में। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा करेंगे। करा किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी F1 यानी फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के O के बीच। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए यानी 1/v + 1/u = 1/f। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, लेंस का सूत्र होता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/v - 1/u = 1/f। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल लेंस। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी +0.5 डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसकी राइट उत्तर है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी ऋणात्मक। ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए यानी ऋणात्मक होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में से कौन संबंध सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी r = 2f। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 करा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं काल्पनिक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसके नाभ्यांतर का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 है, जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचलन कोण। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नांकित में जल का अपवर्तनांक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.33। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। अपवर्तन पूछे तब या परावर्तन बोले तब, ये दोनों जो है 2 प्रकार के होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8 मीटर पर सेकेंड से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के प्रतिबिंब होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.75 मीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 है, समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित प्रकाश की किरण है तो आपतन कोण का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव यानी ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। इसी प्रकार से 34 क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिट्टी। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद जय भारत। और हम लोग कल फिर आगे क्वेश्चन करेंगे।